मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सबके मंगल की कामना करते हुए आगे शुरू करते हैं। आगे का श्लोक 12 नंबर। आशा करता हूँ आप श्रवण कर रहे होंगे। मन से श्रवण करने से होगा, ईश्वर की कृपा से। ईश्वर को याद करते हुए शुरू करते हैं। आगे का श्लोक उच्चारण करते हैं। आइए। ये जो बातें हैं ना, थोड़ी सी गहराई में समझने वाली हैं। आप निराश मत होना। आइए उच्चारण कर लेते हैं। उन्होंने पहले कहा था ना, जो मिट्टी से घड़ा हो गया, तो घड़ा भी तो मिट्टी का रूप ही है। तो ऐसी शंकाओं को लेकर फिर आगे और शंका कर रहे हैं। पहले शंका करेंगे, फिर उसका निवारण करेंगे। क्या करते हैं, आइए उच्चारण करते हैं। कारणादि अनन्यत्वम मत कार्यमजम यदि, ये मैंने संधि विच्छेद कर दिया पहले शब्द का। जायमानादि वै कार्यात् कारणम ते कथम ध्रुवम। अब वही कह रहे हैं, शंका कर रहे हैं वही वादी लोग। जब मैं वादी बोलूँगा आप समझ लेना, दूसरे वो सिद्धांत वाले हैं जो न्याय सांख्य शास्त्र आदि हैं। तो कारण आदि, जो कारण पहले कहा ना, जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो ऐसे ही आपने कहा माया से ये जगत बना। तो इसका मतलब जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी घड़े से जुदा नहीं है, वो तो मिट्टी ही है ना, है तो वो मिट्टी ही। रूप उसका बदल गया, वो घड़ा बन गया, मिट्टी तो है ना। इसलिए क्या अनन्यत्वम, वो मतलब अभिन्न है। अतः इस कारण से, किस कारण से, कि जो कारण था वही कार्य रूप में हो गया। जैसे मिट्टी थी, वो मिट्टी का रूप बदलकर घड़ा बन गया, ऐसे ही जो माया थी, माया का रूप बदलकर ये जगत बन गया। ऐसे ही है ना। तो ये कार्यम, जो कार्य है वो अजम यदि, अगर आप कहते हो कारण जो आत्मा है, ऐसे जो आप कह रहे हो, पहले ये शंकावादी कह रहा है, शंका करने वाला गुरु से कह रहा है, क्योंकि गुरु जी ने कहा अजन्मा है, आत्मा अजन्मा है, आत्मा अजन्मा है। तो अजन्मा होने से आप मान लेते हैं आत्मा से ही सब प्रकट हुआ। तो लेकिन हम कहते हैं माया से प्रकट हुआ। अगर कारण माया मानते हैं तो कार्य हुआ जगत। तो अगर माया नित्य है तो फिर उसका कार्य भी नित्य हुआ, अगर ऐसा कहते हैं तो। अजम यदि हम ऐसा माने तो जायमाना ही, यदि वो अजम माने, कार्य भी अज हो गया, अज अर्थात नित्य हो गया, वो भी नित्य हो गया, तो फिर क्या होगा, यदि ऐसा माने तो जायमाना ही, तो जो उत्पन्न हुआ अर्थात बना, जायमाना ही यदि वो बना, जैसे माया से जगत बना, मिट्टी से घट बना, वही कार्यात, फिर कारण से जो कार्य ते कथम ध्रुवम, क्योंकि आपने कहा जायमाना वो नित्य नहीं हो, अनित्य होगा। तो कार्यात कारणम, फिर कारण जो कार्य है वो तो कारण को भी वो हम अनित्य मानेंगे, नित्य नहीं मानेंगे। ते कथम ध्रुवम, वो नित्य कैसे कहेंगे। अगर हम ऐसी शंका करेंगे तो उसको आप कैसे निवारण करोगे। आप फिर समझिए, मैं ये यहाँ जो कह रहे हैं, जैसे मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी को नित्य मान लो, आप मिट्टी को नित्य मान लो, वो माया की जगह पर आप उसको समझाने के लिए कह रहे हैं। जैसे माया नित्य है तो फिर जगत भी नित्य हो गया। अगर जितने नित्य मानोगे तो इसका मतलब उत्पन्न हुआ ना। अब यहाँ ये शंका क्यों कह रहे हैं, क्योंकि घड़ा तो टूटेगा ना, नित्य तो रहेगा नहीं। मिट्टी तो नित्य रहेगी ना, फिर समझना, मिट्टी हमेशा रहेगी, घड़ा जो बना है वो एक ना एक दिन टूटेगा। जब टूटेगा तो उसके लिए कह रहे हैं कि उत्पत्ति जो हुई वो अजम कैसे हो गया, वो अजम कैसे हो गया। अगर आप कहते हो अजम है तो कारण भी अजम है ना। इसलिए वो दोनों तरफ से बोल रहे हैं कि उत्पत्ति हुई तो फिर कारण भी नित्य नहीं है, नित्य नहीं है।